वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक बहुत ही सिंपल एंड इजी स्लीव डिज़ाइंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो देखिए ये हमने पट्टी ली है। इस पट्टी की ब्रॉडनेस है 1.5 इंच। तो अब हम इसे इस तरह फोल्ड करेंगे, उल्टी तरफ फोल्ड करेंगे, मतलब सीधा साइड अंदर रहेगा। इस तरह फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम 2 पॉइंट के इस पर सिलाई लगाएंगे बाहर की तरफ। ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसे सुई की मदद से पलटा देंगे। इस तरह यहाँ कॉर्नर पे स्टिच कर लेंगे। और यहाँ सुई अंदर डालते हुए हम दूसरी ओर से इसे बाहर निकाल देंगे। अब यहाँ से हम इसे पलटा देंगे इस तरह से, इसे थोड़ा थोड़ा नीचे पुश करते हुए। देखिए इजीली पलट जाएगा। ये देखिए कपड़ा दूसरी तरफ से निकल गया। इसे इसी तरह नीचे खिसकाते हुए हम पूरा बाहर निकाल देंगे। देखिए हमने इसे पलटा दिया तो ये इस तरह से हो गई है। अब हम इसे इसकी सिलाई को, ये जो स्टिच किया हुआ ऐसा दिख रहा है, इसे हम इस तरह सेंटर में रखते हुए इसे हम आयरन कर देंगे ताकि ये अच्छे से एक फ्लैट रिबन की तरह सेट हो जाए इस तरह से। तो देखिए हमने इसे आयरन करके अच्छे से फ्लैट कर दिया है। अब हमें इसे 1.5 इंच जितनी लंबी कट करना है। इस तरह से 1.5 इंच जितना लंबा हम इसे कट करेंगे। तो देखिए ये इस तरह से हमने इसे कट कर लिया। हमें पूरे 12 लूप्स चाहिए इस तरह के। देखिए ये हमने पतली डोरी बनाई है। अगर आपको देखना है कि डोरी हमने किस तरह बनाई है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब आप पर देख सकते हैं कि डोरी हमने किस तरह तैयार की है। तो इस डोरी को हमें 4-4 इंच लंबी स्ट्रिप्स में काटनी है इस तरह से। 12 लूप से तो 12 स्ट्रिप्स हमने ये कट की है। 4-4 इंच लंबी है ये देखिए ये हमने पेपर लिया है। इसकी लेंथ है 14 इंच। जितनी हमारी स्लीव्स की लेंथ होंगी उतनी इसकी लेंथ है। और इसकी जो ब्रॉडनेस है वो है 7.25 इंच। तो अभी हम यहाँ से 1 इंच का डिस्टेंस छोड़ेंगे। पहले स्टिचिंग मार्जिन जो है 1 इंच का स्टिचिंग मार्जिन छोड़कर उसके बाद हम ये जो स्ट्रिप है उसको इस तरह से फोल्ड कर कर यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर स्टिच करेंगे। 1/2 इंच के डिस्टेंस पे हम ये सारे लूप्स इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर स्टिच करेंगे। तो हम आपको स्टिच करके बताते हैं। ये देखिए हमने 12 लूप्स तैयार किए थे, उसमें से 10 लग गए, 10 ही लगे हमें यहाँ पर। अब हम ये जो डोरी है
इसे हम इस तरह अंदर डालेंगे, इसके अंदर से डालेंगे और यहाँ पर इसे स्टिच करेंगे। फिर हम ये एक लूप छोड़ के दूसरी लूप में ये डोरी डालेंगे और इसे इसके साथ इस तरह से पकड़ते हुए स्टिच कर देंगे। फिर हम एक लूप छोड़ के दूसरी लूप में ये डालेंगे, डोरी डालेंगे और इसे स्टिच कर देंगे। इसी तरह हम सारी एक एक लूप छोड़ के सारी डोरियां डालेंगे और इसे ज्वाइन करके स्टिच कर देंगे। ये देखिए हमने एक एक लूप छोड़ के ये लगा दिया है। अब जो लूप हमने छोड़ दिया उसमें ये डोरी डालेंगे इस तरह से और इसे यहाँ से नीचे डालेंगे पहली वाली से और यहाँ से ऊपर रखते हुए इसके ये दोनों लूप के सेंटर में रखते हुए इसे स्टिच कर देंगे। ऐसा इस तरह से हम सारे लूप्स को इसी तरह स्टिच करेंगे। ये देखिए ये हमने सारे लूप्स इस तरह से लगा दिए। अब हम इसे हटा देंगे साइड में। देखिए हमारी स्लीव्स है। स्लीव्स के सीधी तरफ पे हम ये पट्टी लेंगे। ये पट्टी की ब्रॉडनेस है 1 इंच और इसकी लंबाई हमारी स्लीव्स की लंबाई जितनी है। तो हम इसे इस तरह से यहाँ सीधे कपड़े पर इसे यहाँ रखेंगे और यहाँ पर 2 पॉइंट के इस पे हम स्टिच करेंगे पाइपिंग लगाने के लिए। ये देखिए हमने इसे स्टिच कर लिया। अब हम इसे इस तरह पीछे पलटाएंगे और इस तरह से इसे यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे तो ये पाइपिंग की तरह हो जाएगी। देखिए हमने इस तरह पाइपिंग कर दी है। अब हम इसे यहाँ पर इस तरह रखेंगे और यहाँ से हम किनारे पे सिलाई कर देंगे। ये देखिए ये हमने इसे लूप्स के ऊपर ज्वाइन कर दिया है। अब हम ये पट्टी लेंगे। ये पट्टी की ब्रॉडनेस है 3 इंच। देखिए 3 इंच। इस पे हमने इसी तरह से पाइपिंग लगाई है ब्लैक कलर की और इसे पीछे इस तरह से तुरपाई कर दी है। अब हम इसे यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर इस तरह से लगाकर या किनारे पर हम स्टिच कर देंगे। देखिए मुझे ये गैप 1.25 इंच का रखना है तो मैं बराबर मेजर करके उतना ही गैप रखूँगी ये डिज़ाइन के और पैटर्न के बीच में। ये देखिए हमने एक क्लॉथ ज्वाइन कर लिया है।
अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। देखिए हमने ये 2 कलर की ऐसी लंबी डोरी बनाई थी, उसे हमने इस तरह से 2.5 इंच के लंबी लंबी स्ट्रिप में कट कर दिए। तो अब हमें इसे इस तरह से बनाना है। ये हम एक लेंगे ब्लैक, एक पिंक लेंगे और ये एक ब्लैक। ऐसी 3 डोरी को लेकर इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह का लूप तैयार करेंगे, यहाँ से स्टिच कर लेंगे। तो हम आपको स्टिच करके बताते हैं। देखिए सारे इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो हम सारे तैयार करके आपको बताते हैं। ये देखिए हमने सारे लूप्स तैयार कर लिए इस तरह से। अब हम इसे आपको बताते हैं किस तरह लगाना है। ये हमारा स्लीव्स है। ये स्लीव्स पर हम ऐसा अपोजिट डायरेक्शन में रखते हुए यहाँ पर स्टिच करेंगे, साइड्स में इस तरह रखते हुए। हमने ये पेपर अभी तक ये रिमूव नहीं किया है, क्योंकि पेपर के सपोर्ट से लूप्स लगाना इजी हो जाएगा। ये लूप्स शिफ्ट नहीं होंगी लगाते वक्त, इसीलिए। तो पहले आप ही पहले लूप्स लगा लीजिए, फिर पेपर रिमूव करिए। 1 इंच का स्टिचिंग मार्जिन हम जो है सिलाई में जितना हमें रखना है 1 इंच, उतना स्टिचिंग मार्जिन छोड़ते हुए हम स्टिच करेंगे। देखिए हमने लूप्स लगा दिए। साइड में हमने 1 इंच का स्टिचिंग मार्जिन छोड़ा है जो स्टिचिंग में चला जाएगा। अब हमने ये पट्टी ली है, ये पट्टी की ब्रॉडनेस है 1 इंच। तो हम इसे यहाँ पर रखेंगे इस तरह से, और बिल्कुल जो सिलाई हमने यहाँ मारी है उसी सिलाई के ऊपर इसे इस तरह से स्टिच कर लेंगे। हमने ये स्टिच कर लिया है कपड़े को, लेकिन पहले हम ये पेपर रिमूव कर देंगे इस तरह से पीछे से। ये देखिए हमने पेपर रिमूव कर दिया है। अब हम इसे इस तरह से नीचे करेंगे, यहाँ नीचे कर हम यहाँ पर एक ढाप सिलाई लगा देंगे, और ये जो हमारा कपड़ा अंदर जो जाएगा इसे हम इस तरह से फोल्ड करके अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ पर तुरपाई कर देंगे। तो पहले हम आपको यहाँ पर ढाप सिलाई लगाकर बताते हैं। ये देखिए हमने इसे तुरपाई कर दी है, तो ये इस तरह से फिनिशिंग से लग गया। अभी हम ये एक पट्टी लेंगे, इसकी ब्रॉडनेस है 1 इंच। इसे हमने इस तरह से आयरन कर दिया था, डबल फोल्ड करके इस तरह से डबल फोल्ड करके आयरन कर दिया और सेट कर दिया था। अब इसे हम एक और फोल्ड करेंगे, इस तरह से छोटा सा कर देंगे। ये देखिए इतना पतला कर देंगे, और इसे हम यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे। तो ये एक पाइपिंग का इफेक्ट देगा इसके ऊपर। ये देखिए इस तरह से पतला सा करके इसे हम इधर लगाएंगे। तो अभी हम आपको स्टिच करके बताते हैं। ये देखिए हमने इस पे भी पाइपिंग कर दी है। तो ये है स्लीव्स का फाइनल लुक। ये देखिए ये स्लीव्स को हमने स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद ये है इसका फाइनल लुक। अगर आप चाहें तो इस डिज़ाइन को अपने खमीज़ के दामन पे भी बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, जिस तरह से हमने इसे बनाया है, सेम मेथड को फॉलो करते हुए, सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप अगर चाहे तो इस डिज़ाइन को अपने खमीज़ के दामन पे भी बना सकते हैं। तो अगर आपको हमारी कटिंग और स्टिचिंग अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।